अब हम देखते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम में हम लोग सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट शेप्स होगी, उनके एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड के बारे में बात कर लेते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है हमारे पास में, आप सबने माचिस की स्ट्रक्चर देखी होगी, हाँ वही एक क्यूबॉइड होता है आपके पास में। ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है आपके पास में, ये इस तरह, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है, अलग होती है, उसको हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। लेंथ को हम लोग L से डिनोट करेंगे, ब्रेथ को हम लोग B से, और हाइट को हम लोग H से डिनोट करेंगे। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है। मतलब आपके पास में क्या होता है, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला और ये वाला, टोटल 6 फेस होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में 6 फेस आ जाते हैं आपके पास में। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, वो 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास में। इसी तरह हमारे पास में इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम का मतलब है, अगर ये पूरा सॉलिड से बना हुआ हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोलते हैं इसको, वो होता है L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई H, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अगर मान लो हमारे पास में जैसे एक ये रूम है, और रूम के मान लो हम लोग इसमें फर्श और इसकी छत को इंक्लूड ना करें, तो इसकी चारों की चार है, तो इसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं और एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये जो होता है हमारे पास में, वो 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये प्लस होगा यहाँ पे, लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट ये। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, ये इसका एक डायगोनल होता है। जो ये इस तरह का फॉर्मूला कब काम आता है, जब आपको ये बोले जाएगी इस कमरे के अंदर सबसे लंबी आपको एक छड़ रखनी है, तो आप कितनी लंबी छड़ रख सकते हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल वाला फॉर्मूला है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है आपके पास में अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्यूब की। क्यूब की बात करते हैं हम लोग। क्यूब किसको बोलते हैं, जिसमें लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट हो आपके पास में, जिसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। आपके पास इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये आपके पास में एक क्यूब है, ये क्यूब हो गया है आपके पास में, ये क्यूब हो गया। इसकी हाइट भी ए है, लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है, तीनों की तीनों क्या है आपके पास में, ए है। तो इसके लिए बात करते हैं, इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, जिसकी लेंथ हाइट ब्रेथ तीनों एक होती है। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर। और इसी तरह आपके पास में इसका वॉल्यूम क्या होता है, पूरा लिख लेता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है आपके पास में वो होता है ए क्यूब, मतलब ए मल्टीप्लाई ए। इसी तरह आपके पास में जिस तरह हम लोग डायगोनल की बात कर लेते हैं, जिस तरह हम लोगों ने क्यूबॉइड में निकाला था, डायगोनल ऑफ क्यूब, ये आपके पास में होता है अंडर रूट 3a।
सिलेंडर जो होता है हमारे पास में, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है आपके पास में। ये आपके घर में जो बेलन होगा, वो बेलन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, वैसी ही इसकी सिलेंडर की स्ट्रक्चर होती है। दोनों तरफ सर्कल होते हैं, एक लंबाई के आकार के होता है। इसमें हमारे पास में एक तो आर होता है और एक हमारे पास में एच हाइट होती है। इन दोनों की मदद से हम लोग इसमें सारे फॉर्मूले वगैरह इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस मतलब हम लोगों ने ये वाला सर्कल और इस वाले सर्कल को इंक्लूड नहीं किया है। तो इसका सरफेस एरिया हम लोग देख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है हमारे पास में, वो होता है 2πr/h। अब हम बात करते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है हमारे पास में। ये जो दिख रही है, आपने घर में बेलन देखा होगा या टंकी देखी होगी गोल। इसमें हमारे पास में एक रेडियस होता है और एक हाइट होती है। इसी की मदद से हम लोग इसमें सारे मेजरमेंट्स करते हैं। इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया सब इसी से निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में हमारे पास ये वाला ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस नहीं आएगा, केवल ये जो साइड वाला सरफेस होता है। जैसे मान लो ये पेन है, इसका जो ये साइड वाला सरफेस आएगा ऊपर, अगर मान लो ये ऊपर वाला और नीचे से इसको कट कर दें तो ये भी सिलेंडर जैसे ही होगा, तो ये वाला सरफेस एरिया नहीं आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया के अंदर ये वाला एरिया भी आ जाता है और ये वाले एरिया भी आ जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है हमारे पास में वो होता है 2πr/r+h, ये वाला होता है। और उसके बाद में हमारे पास में इसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है πr²h। अब हम πr² हो चुका है। अब हम बात करते हैं एक और स्ट्रक्चर के बारे में जिसको हम लोग कॉन बोलते हैं। कॉन जो होता है हमारे पास में, वो बिल्कुल आइसक्रीम के जो कॉन होता है वैसे ही होता है आपके पास में। ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर, ये इस तरह की जोकर की टोपी भी मान सकते हो आप लोग। इसके अंदर भी हमारे पास में एक रेडियस होता है, एक इसके लिए हाइट होती है h, और दूसरी होती है स्लांट हाइट। ये वाली जो हाइट होती है तिर्यक, ये तिरछी जो हाइट होती है, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास में बात कर लेते हैं इसका, इस तीनों के बीच के रिलेशन के बारे में। ये तीनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। वो क्या होता है आपके पास में, r² + h² = L², ये वाला रिलेशन होता है। अगर आपके पास में रेडियस और हाइट देख रही है तो आप स्लांट हाइट निकाल सकते हो, या फिर इसमें से कोई भी दो क्वांटिटेटिव मेजर दे रखी है, क्वांटिटीज़ दे रखी है, तो आप किसी तीसरी को निकाल सकते हो। अब आप बात करते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर आपके पास में ये वाला जो एरिया है ये नहीं आएगा, केवल इसके जो साइड का जो कर्व होता है वो वाला एरिया। तो हम लोग बात कर लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ये होता है हमारे पास πr/l, ये Lg होता है इसमें। उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ये होता है πr/r+l, ये टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला होता है। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन। ये जो होता है वो होता है आपके पास में 1/3πr²h। ये तीनों फॉर्मूले हो गए। अब हम बात करते हैं स्पेयर के बारे में। स्पेयर के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेयर जो होता है आपके पास में फुटबॉल की शेप का होता है, एकदम गोल शेप का होता है। इसमें केवल आपके पास में क्या होती है, आर होती है। इसमें आपके पास में कहीं पे भी लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसमें आपके पास में एक पूरा बॉल होता है। तो बॉल को हम लोग, बॉल का पूरा एरिया निकालते हैं। बाहर का आउटर सरफेस जो एरिया होता है, जैसे फुटबॉल के बाहर जो कवर लगाना है, तो उसके लिए हमें ये रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें बात कर लेते हैं सरफेस एरिया
ऑफ स्पेयर, ये आपके पास में 4πr² होता है। इसी तरह इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³। ये स्पेयर का फॉर्मूला होता है। स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का 4/3πr³। इसी तरह इस स्पेयर को हम लोग क्या करते हैं, बीच में से कट कर देते हैं। बीच में से कट कर देते हैं तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर आती है वो स्ट्रक्चर आपके पास में इस तरह से होती है। वो स्ट्रक्चर आपके पास में ऐसी होती है, ये इस तरह से होती है, जिसमें आपके पास यहाँ पर एक हाफ कटिंग वाला है, इसमें भी आर होता है आपके पास में। इसको हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसको हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया किस तरह होता है आपके पास में? ये वाला जो ऊपर वाला एरिया होता है हमारे पास में, इसको अगर हम लोग इंक्लूड ना करें, ये वाला एरिया निकाले केवल, तो इसको कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है आपके पास में, वो क्या होता है? 2πr²। इसी तरह टोटल सरफेस एरिया होता है आपके पास में। टोटल सरफेस एरिया जो होता है 3πr² होता है। और इसका वॉल्यूम निकालना हो तो क्या होगा? 2/3πr³। ये इसका वॉल्यूम। फ्रस्टम ऑफ कॉन जो होता है हमारे पास में, अब एक और स्ट्रक्चर बनती है हमारे पास में, फ्रस्टम ऑफ कॉन। फ्रस्टम ऑफ कॉन जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारे पास में जो कॉन होता है, ये हमारे पास में एक कॉन होता है। इस कॉन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। तो हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर निकल के आती है? हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर निकल के आती है। ये इस तरह की, घर में जो बाल्टियाँ होती हैं वो इसी स्ट्रक्चर की होती है। आपने पुरानी टाइप की बाल्टियाँ देखी होगी जो लोहे की बनी हुई होती थी या किसी न किसी मेटल की बनी हुई थी, तो वो इसी तरह से होती थी। अब आप बात कर लेते हैं हमारे पास इसमें क्या आ जाता है। हमारे पास में यहाँ पर R1 और ये हमारे पास में R2। इसी तरह ये जो हाइट होगी आपके पास में, इसको हम लोग हाइट बोलेंगे, एच से डिनोट करेंगे। और एक ये जो हाइट होगी तिरछी हाइट, इसको हम लोग स्लांट हाइट L बोलेंगे। अब फ्रस्टम ऑफ कोन जो होता है हमारे पास में, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, अब कर्व्ड सरफेस एरिया में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया नहीं आएगा आपके पास में, केवल ये वाला जो एरिया है यही आएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है आपके पास में πL R1 + R2, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया आपके पास में। इसी तरह आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या होगा आपके पास में? πL R1 + R2 + πR1 का स्क्वायर + R2 का स्क्वायर। ये आपके पास में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। इसी तरह वॉल्यूम के लिए बात कर लेते हैं। वॉल्यूम जो होता है आपके पास में 1/3πh R1 का स्क्वायर + R2 का स्क्वायर + R1 और R2। इसी तरह हमारे पास में एक और बचता है, जैसे स्लांट हाइट, उसमें निकालने के लिए फॉर्मूला था हमारे पास में कि R² + H²। वो उसमें क्या फॉर्मूला था? इसमें कॉन के अंदर R² + H² =
एल स्क्वायर। इससे हम लोग ये स्लांट हाइट वाला फॉर्मूला निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्लांट हाइट क्या होगी आपके पास में, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। ये जो होगी आपके पास में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास में सारे के सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो गई है। इसके एरिया से इसके मदद से आप पूरे इंट्रोडक्शन की मदद से आप लोग पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो सरफेस एंड वॉल्यूम वाली। अगर और भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बताइए।